देखिए, बात यही है, जब संदेशखाली में माता और बहन का ऊपर तृणमूल का अत्याचार हो रहा था, उस समय सब माता बहन ऐसा ही आशा किए थे जो एक महिला मुख्यमंत्री महिला का दर्द समझ के जरूर आएंगे। लेकिन उस समय वो मुख मोड़ लिए थे, गए नहीं, संदेशखाली का बारे में कुछ बोले नहीं। और आज जब सारे चीज शांत हो गया, तब उन्होंने संदेशखाली गए और जाने के बाद उन्होंने तो पॉलिटिकल अटैक ही ज्यादा किया। बीजेपी को इतना डर है जो पॉलिटिकली अटैक किया। अरे रुपया का तृणमूल का कमी है। बीजेपी तो पूरा देश का एक नंबर पार्टी, विश्व का एक नंबर पार्टी, और आप तो सिर्फ बंगाल का पार्टी। इतना रुपया आपका पास कैसे है? पैसा दे दिए। तो इसीलिए पैसा देने का काम तो तृणमूल कांग्रेस कर रहा है। पैसा खाने का और पैसा देने का दोनों में ही तो पकड़ा गया तृणमूल कांग्रेस। तो इसीलिए सरकारी मंच बना के उससे राजनीति करना, वो भी सरकारी पैसा का दुरुपयोग करने का बराबर है। इसीलिए मुख्यमंत्री खुद सरकारी पैसा का, जनता का टैक्स का पैसा का दुरुपयोग कर रहा है अपना पार्टीबाजी करके। देखिए, और जो बात है, ये तो जो लोगों को भर भर के लाके भर्ती किया गया, और संदेशखाली का तो नहीं है, सारे बाहर का लोगों को लाके वहीं पर भर्ती किया। और मुख्यमंत्री गरीब है, गरीब लोगों का सेवा करते हैं, गरीब लोगों को देखने के लिए गया। कैसे गया? हेलीकॉप्टर में गया। इतना डर क्यों है? अब जैसे आम लोग जाते थे, ऐसे वीआईपी के नाते आप जाते, रोड से जाते। लेकिन रोड से जाने का हिम्मत आपका नहीं है, कारण आपने जो संदेशखाली को अनदेखी किए। संदेशखाली में आपका लोग घर घर में महिला का ऊपर अत्याचार किया, इसीलिए कोई जवाब मांगे। और उसी डर से एक तो संदेशखाली का लोग उस भीड़ में नहीं था, बाहर से अब लोग लाया, और दूसरा हेलीकॉप्टर से गया। कितना रुपया का बर्बाद कर दिया। इसीलिए जिस राज्यों उधार में चलते हैं, उस राज्यों का मुख्यमंत्री हवाई जहाज में चलते हैं, हेलीकॉप्टर में चलते हैं। संदेशखाली कलकत्ता से कितना दूर है? डेली 10 बार जा सकते थे, सुबह से लेकर रात तक है, और हम लोग तो जाते ही है। तो उनके लिए हेलीकॉप्टर क्यों जरूरत है? 26 से पहले चुनाव का एक जिस तरह से देखा से बीजेपी ने अपना वोट बैंक वहां पे तैयार किया, या बीजेपी ने जिस तरह से कैंपेन किया था, तो क्या लग रहा है कि चुनाव से पहले ममता बनर्जी को कहीं ना कहीं संदेशखाली का वो वोट नजर आया, या तो राजनीति का? देखिए, ममता बनर्जी का जो असली हथियार, उनका भाई शेख शाहजहां अभी जेल में है। शेख शाहजहां जब तक नहीं निकलेंगे, तब तक ममता बनर्जी को डर रहेगा। और उसी डर से वो संदेशखाली अभी जाने का प्रारंभ किया, कारण वो जानते हैं शेख शाहजहां रहेंगे तो वोट लूट कर सकते हैं। शेख शाहजहां नहीं रहे तब मुश्किल है। और इसी डर से ही ममता बनर्जी अभी संदेशखाली गए। लेकिन गए तो गए, सड़क से नहीं गए, आकाश से गए। इतना डर उनका है जो जनता उसको पकड़ेंगे और उससे जवाब मांगेंगे। उन्होंने डायरेक्टली कहा है कि जो बॉर्डर में घुसपैठ हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सेंट्रल एजेंसी बीएसएफ है। मैंने थोड़ी देर के लिए इनका बात को मान रहा हूं। उसके बाद जो बॉर्डर से घुसते हैं 5 साल 10 साल यहीं पर रह रहे, ये जो पकड़ा गया 5 साल से 10 साल से यहीं पर है। तो इसीलिए कैसे है? पॉलिटिकल शेल्टर नहीं मिलता, पुलिस को पैसा देके यहीं पर रहने का अनुमति नहीं होता, एक भी आदमी नहीं रह सकते। इसीलिए आधार कार्ड बनाने का काम, वोटर लिस्ट में नाम उठाने का काम, रेशन कार्ड बनाने का काम, पासपोर्ट बना, सब तो कर देता है तृणमूल का लीडर लोग। पुलिस इसमें हेल्प करते हैं। तो इसीलिए डीजी पहले अपना और देखो, अपना खुद का व्यर्थता
पुलिस डिपार्टमेंट का व्यर्थता छुपाने के लिए सिर्फ बीएसएफ का ऊपर आंगली मत दिखाओ। बीएसएफ भी दोषी है, लेकिन साथ साथ सरकार, पश्चिम बंग पुलिस ज्यादा दोषी है। बॉर्डर का दायरा कितना, और अभी जो फेंसिंग नहीं हो पाया, उस फेंसिंग नहीं हुआ, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? उसके लिए तो जिम्मेदार तो तृणमूल कांग्रेस है। जमीन नहीं दिया इन लोगों ने, करने नहीं दिया। बार बार केंद्र सरकार से बोला जा रहा है जो आप इसको जमीन का समस्या समाधान करो, कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ पॉलिटिक्स करते हैं, बड़ा बड़ा बयानबाजी करते हैं। इंटरनेशनल टेररिस्ट लिंक जिस तरह से मिल रहा है, वो भी, उसका भी कनेक्शन बंगाल से मिल रहा है। इंडियन मुजाहिदीन का टेररिस्ट जो जम्मू कश्मीर में रहते तो वो बंगाल कनेक्शन दिखा जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? बंगाल उग्रवादी लोगों का एक होमलैंड है। यही पर एक हेडक्वार्टर बना लिया पश्चिम बंगाल को। कारण पश्चिम बंगाल का सरकार धर्म का आधार पर शासन करते हैं, और उग्रवादी लोग जिस धर्म का है उस धर्म का खिलाफ कोई कदम उठाने के लिए प्रशासन तैयार नहीं है। इसीलिए आराम से उग्रवादी लोग यहीं पर रहते हैं और यही से ही पूरा देश में हंगामा करते हैं। आज तक जितना उग्रवादी काम देश का किसी भी हिस्सा से हुआ, सारे कनेक्शन बंगाल पे है। या उग्रवादी यहीं पर आश्रय लिया, या तो यही से उग्रवादी शस्त्र लिया, या तो यही से उग्रवादी कार्ड बनाया, पासपोर्ट बनाया, सारे कुछ यही से होता है। कारण ये आसान जगह है, उग्रवादी के लिए एकदम आसान भूमि है, और इसीलिए पश्चिम बंगाल आज उग्रपंथी का सबसे बड़ा घाटी है। और घुसपैठी के लिए भी पश्चिम बंगाल एक नंबर है। जिस ममता बनर्जी, सोमनाथ चटर्जी जब स्पीकर थे, उनका ऊपर कागज फेंक दिया था, जितना सारे घुसपैठी घुस गया पश्चिम बंगाल में, वो तो विपक्ष का नेत्री थी। लेकिन आज जब उन्होंने मुख्यमंत्री हुआ, एक बार भी कभी उनका मुख में घुसपैठी का नाम लाया? मतलब वो चीफ मिनिस्टर होने का साथ साथ घुसपैठी सब समाप्त हो गया। कारण उस समय घुसपैठी सीपीएम का दोस्त था, इसीलिए ममता जी का नाराजी था। आज वही घुसपैठी, वही उग्रवादी ममता जी का दोस्त बन गया। इसीलिए ममता जी आज उन लोगों को सेवा कर रहा है, एक बार भी घुसपैठी का नाम उच्चारण नहीं करता। असम में, त्रिपुरा में साफ किया जा रहा, नहीं बंगाल में नहीं, दुर्भाग्य का बात है, आसाम पुलिस को यहीं पर घुस के घुसपैठी को और उग्रवादी को पकड़ना पड़ता है। जम्मू कश्मीर से कश्मीर पुलिस को आके यहीं पर कश्मीरी उग्रपंथी को पकड़ना पड़ता है, जो बंगाल में आराम से है। तो ये जो स्थिति, इसलिए जो पश्चिम बंगाल में ये सरकार उग्रवादी लोगों को शरण देने वाला सरकार है, उनको समर्थन करने वाला सरकार है। जरूरी 26 में परिवर्तन नहीं होगा। टेलर दिखा रहा है ऊपर वाला, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, वो पश्चिम बंगाल के लिए, भारत के लिए टेलर है, टेलर। बंगाल का लोग और भारत का लोग देखिए, जो बांग्लादेश में हो रहा है, आने वाला दिन में आप जागरूक नहीं होंगे तो पश्चिम बंगाल में भी होगा। इसीलिए ऐसा उग्रवादी समर्थक सरकार को बंगाल से उखाड़ना पड़ेगा, और नहीं तो बंगाल का स्थिति बांग्लादेश होगा।